इधर बहना कल की सुबह के लिए इस कदर पागल हो गई थी कि तांडव करने के लिए बारिश के बीच कीचड़ में कूदने लगी। और वहाँ बहना का भाई का अलग ही हिसाब था। यह भी अपने त्रिनोत्र खोल कर तीनों लोगों को बता दिए थे कि कल कोई रक्षाबंधन बांधने के लिए आ रहा है। ये क्या रात में तांडव के बाद सीधा कुंभकर्ण हो गए। तमाम घूसों के बाद कुंभकर्ण को जगाया गया। उसके बाद कुंभकर्ण वाली बहना तैयार हो गई और मैं भी दुर्गेश नाई नहा धोकर फिट हो गया। फिर रक्षाबंधन बांधने के लिए गोरखपुर के लिए अपने पुष्पक विमान को रवाना किया। इतने में याद आया कि कहीं विमान में यह बहना सो ना जाए, इसके लिए किसी बड़े महारत की आवश्यकता थी। उसके बाद तमाम मिठाइयों के ढेर में कुंभकर्ण को सबसे अच्छा बेसन का लड्डू पसंद आया। उसके बाद रास्ते में अपने पुष्पक विमान को रोका और देखा कि हमारे महारथ प्रशांत जी और कुंभकर्ण भुखमरी के शिकार हो गए थे। दोनों लोगों ने पेट भर कर मिठाइयाँ खाई। विमान को आगे बढ़ाते हुए रास्ते में स्थित गौरी शंकर मंदिर में पवित्र महीने के अंतिम सोमवार के दिन भोलेनाथ की तपस्या किया, जहां पर 108 बार महामृत्युंजय मंत्रों का उच्चारण करके पुष्पक विमान को आगे बढ़ाए। उस और रक्षाबंधन बांधने के लिए अपने भाई के पास एक बहना पहुंच गई। रक्षाबंधन बांधने के बाद भाई के कुछ कारनामे दिखाए गए, जिसमें वो अपने नाना के हाथों नीले रंग का पुष्पक विमान चलाना सीख रहा था। विमान सीख जाने के बाद उसको सिल्वर मेडल देने का निर्णय लिया गया। फिर अचानक खिलाड़ी गोल्ड मेडल के लिए रोने लगा और यहाँ पर अलग ही सीन था। ढेर सारी मिठाइयाँ खाने के बाद इस महारत को शुगर लेवल ही बढ़ गया था और खुद ही कुंभकर्ण बनकर सो गया था। जब तक कुंभकर्ण सोता तब तक मैं वाटिका में जाकर छोटे छोटे केलों से मुलाकात की और उनका हाल चाल लिया। उसके बाद सभी लोग सायंकाल को पुष्पक विमान लेकर अपने घर वापस आ गए।